कब तक में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपके सामने 3 ऐसे स्टॉक लाया हूं जिनमें हाल ही में प्रमोटर ने खरीदारी की है। देखो, तीनों स्टॉक में प्रमोटर ने खरीदारी की। जैसे खरीदारी करते तीनों स्टॉक अप्रोक्स 5-6% भाग चुके हैं। तो तीनों स्टॉक को हमें अपनी रडार पे रखना है। हमारे कोई काम बाय सेल रिकमेंडेशन आपको देना नहीं है, मगर जो भी अभी मार्केट में हिलचाल हो रही है, कहाँ पे खरीदारी कहाँ पे बिकल, वो सब हम आपके सामने लाते हैं। तो तीनों स्टॉकों में वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट में हम उसके फंडामेंटल भी देखेंगे। मगर तीनों कंपनी में एक बड़ा माइनस पॉइंट ये है, पहले से मैं आपको बता देता हूँ कि तीनों कंपनी छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है। तो ये माइक्रो कैप कंपनी में जब भी आप सोच भी रहे हो अगर इन्वेस्टमेंट करने का, तो छोटा ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे किसने खरीदा, तीनों स्टॉक में खरीदा? प्रमोटर। तो प्रमोटर यहाँ पे बढ़िया रोल प्ले करता है। तो जब भी प्रमोटर खरीदते हैं तो आने वाले दिनों में यहाँ पे अच्छे चांसेस रहते। तो हमारा फर्स्ट स्टॉक है जिनमें प्रमोटर ने खरीदारी की, आपके सामने रखा है। स्टॉक का नाम है गीके वायरलेस। पहले तो देख लेते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन 416 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक अभी 81 अप्रोक्स चल रहा है। आगे देखिए तो यहाँ पे इंट्राडे में स्टॉक, जैसे बात न्यूज आती है तो इंट्राडे में स्टॉक अच्छा खासा भाग चुका है। 79 रुपीज तक ये स्टॉक ने ट्रेड किया। बाद में देखिए तो 76 आगे का ट्रेड था, वहां से 79 तक चला गया। ये सब यहाँ पे ट्रेडिंग की बात की है। और हम आ जाते इसके पॉइंट पे, भाई खरीदा कब? 17 मार्च को प्रमोटर ने यहाँ पे 9,598 से एक्वायर कर दिए 7,38,726 के। तो जो प्रमोटर के पास पहले 7.255% जो स्टेक था, वहां से बढ़ के अभी हो गया है 7.274। तो प्रमोटर ने यहाँ पे 9,500 शेयर की खरीदारी की। तीनों का हम आगे फंडामेंटल भी देखने वाले, डोंट वरी। और आगे हम नेक्स्ट पहले देखे तो कंपनी क्या कामकाज कर रही है। कंपनी देखे तो यहाँ पे वायर, कोल्टेल, नेल, बल्क नेल, स्टेनलेस स्टील, ये सब में कंपनी का कामकाज है। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट यहाँ सब कंपनी बना रही है। यहाँ पे देखिए तो कंपनी पावर ट्रांसमिशन में भी है, केबल कामकाज में भी है, कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन, ऑटोमेटिव, मरीन वाइन, सोलर एनर्जी, एग्रीकल्चर, इस सब में भी कंपनी का कामकाज है। सेकंड हमारी कंपनी है वेफिन सॉल्यूशन। ये देखे तो अभी मार्केट कैप इसका भी छोटा है, 771 करोड़। ये स्टॉक 5% हिट हो चुका है जैसे न्यूज आई कि भाई प्रमोटर ने खरीदारी की है। यहाँ पे देखिए तो हाई लगा दिया था 321 का। यहाँ पे देखिए तो 18 मार्च को यहाँ पे मिस्टर राजा और मिस्टर गौतम दोनों ने यहाँ पे 7,200 शेयर की खरीदारी कर दी। 22 लाख अप्रोक्स यहाँ पे अमाउंट पे की। पहले जो 36.97 था स्टेक, अभी बढ़कर हो गया 37%। तो अच्छी खासी यहाँ पे भी प्रमोटर ने स्टेक बढ़ाई है। अब देखते तो वेफलिन सॉल्यूशन कामकाज क्या कर रहा है। ये सप्लाई चेन फाइनेंस टेक्नोलॉजी, बिजनेस मैनेज कैश फ्लो, इंप्रूव वर्किंग कैपिटल, ये सब यहाँ पे कामकाज में अरे डिजिटल लैंडिंग सूट फाइनेंशियल इंक्लूडिंग बैंक, नॉन बैंकिंग कंपनी, मार्केट प्लेसेस, ये सब यहाँ पे कंपनी का कामकाज है। तीसरा स्टॉक हमारा और नया स्टॉक है और मार्केट में भी लिस्ट हुआ, यस ऑप्टिक एंड लेंस। ये भी देखिए तो यहाँ छोटी कंपनी 186 करोड़, यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप 78 रुपीज अप्रोक्स चल रहा है। जैसे बात आई कि भाई प्रमोटर ने खरीदा, 3.9% स्टॉक आगे बढ़ चुका है। यहाँ पे देखे तो 18 मार्च को यहाँ पे भी प्रमोटर ने खरीदारी कर दी 19,200 शेयर की। ये भी यहाँ पे एक बात। यहाँ पे देखिए तो प्रमोटर एंड होल टाइम डायरेक्टर ने 11,200 शेयर की खरीदारी की। और पहले जो स्टेक 21.7 था, वहां से 21.75% स्टेक यहाँ पे इस प्रमोटर का बढ़ गया। तो ये भी हमें यहाँ पे याद बात अपनी रडार पे रखनी चाहिए। दूसरे भी यहाँ पे 21.9 था और उससे बढ़ा के यहाँ पे 22.02% कर दिया। तो देखिए तो यहाँ यस ऑप्टिक नाम से वैसे पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे कुछ स्पेक्टेकल से सब कुछ हो गए। तो देखिए तो सप्लाई ऑफ
वेराइटी ऑफ स्पेक्टेकल ऑप्टिकल लेंसेज इंक्लूडिंग वेरियस कोटिंग, ये सब में कंपनी कामकाज कर रही है। ऑन ब्रांड है फॉर रीसेल थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर कर रहे हैं और रिटेल चेन से। और यहाँ इसका आईपीओ देखिए तो थोड़े टाइम पहले ही आया था। तो तीनों स्टॉक में यहाँ पे देखिए तो प्रमोटर ने खरीदारी की, और जब भी प्रमोटर खरीदता है तो यहाँ पे एक गुड साइन हो जाती है, क्योंकि प्रमोटर को सबसे ज्यादा बिजनेस के मालूम होता है। यहाँ पे देखिए तो फर्स्ट हम कंपनी का देख रहे, जो जीके वायर्स था उसका यहाँ पे आपके सामने मार्केट कैप सब कुछ रखा है जीके वायर का। यहाँ पे देखिए तो 413 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक अभी 79 में चल रहा है, 148 हाई रह चुका है और 64 लो चुका है। तो अभी देखिए तो 40% जितना स्टॉक में अभी डिस्काउंट भी मिल रहा है। आरओसी आरओई देखिए तो अच्छा है, बढ़िया 34, 42। प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी 58%। स्टॉक का पी 10 है। इंडस्ट्री देखे तो 23, तो इंडस्ट्री से यहाँ पे कम में मिल रहा है, और डेप भी यहाँ पे कंपनी का कम है। कोई यहाँ पे आपके सामने कोई प्रमोटर प्लेस भी नहीं है, तो यहाँ पे एक अच्छी बात है। मगर सोचने वाली एक बात यहाँ पे माइनस पॉइंट है कि छोटी कंपनी है, तो आप सोच रहे हो इन्वेस्टमेंट, तो छोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पे हमने आपके सामने थोड़े डेटा भी रखे। सेल्स ग्रोथ देखे तो यहाँ पे लगातार अच्छी डबल डिजिट में दिखा रही है आपके सामने है। मगर लास्ट ईयर टीटीए में देखे तो 4% ही सेल्स ग्रोथ है, लास्ट ईयर में देखे तो यहाँ पे -6% डी ग्रोथ प्रॉफिट की हुई, तो एक यहाँ पे माइनस पॉइंट है। वैसे 5 ईयर 3 ईयर में स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया, मगर लास्ट ईयर में अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, तो रीजन है सेल्स का डी ग्रोथ। मगर अभी कंपनी को ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न और अच्छा सेल्स ग्रोथ हो सकता है, इसीलिए तो कंपनी ने प्रमोटर ने खरीदारी, क्योंकि अच्छे डिस्काउंट में भी मिल रहा है। रिटर्न और इक्विटी भी देखे तो यहाँ पे अच्छे जनरेट किए हैं। आगे हम इसकी बैलेंस शीट देखें तो हम कभी भी मिस ये नहीं करते कि बोरोइंग यहाँ पे इतनी लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग कम है, यहाँ पे अच्छी बात है। रीजो देखे तो यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, फिक्स एसेट भी देखे तो यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, अदर एसेट भी देखे तो यहाँ पे बढ़िया है। तो उस हिसाब से देखिए तो यहाँ पे स्टॉक अच्छा साबित हो सकता है। आगे देखिए तो यहाँ पे शेयरहोल्डिंग पैटर्न हम कभी भी आपके साथ मिस नहीं करते, सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो शेयरहोल्डिंग पैटर्न में देखिए प्रमोटर ने पहला थोड़ा बेचा है, मगर ये जो मार्च में खरीदा और जैसे मार्च का क्वार्टर फिनिश होगा तब यहाँ पे अपडेट होगा। देखो एक छोटी कंपनी में एक बड़ा -40 FIDI कम होते हैं और यहाँ पे पब्लिक ज्यादा होती है, फिर भी देखे तो यहाँ पे प्रमोटर के पास अप्रोक्स 60% जितना स्टेक है, तो ये भी यहाँ पे एक अच्छी बात और नोट करने वाली बात है। तो इस स्टॉक को हमें अपने डाटा पे रखना चाहिए। जब भी आपको मौका मिले तो इसमें थोड़े और करेक्शन आए तो हमें खरीदने की यहाँ पे मौके ढूंढने चाहिए, मगर कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है फ्रेंड्स। हमारा सेकंड स्टॉक जो हमने बात की थी यहाँ पे वेफिन की, तो ये वेफिन सॉल्यूशन की डेटा है आपके सामने। उसका भी मार्केट कैप छोटा है 772 करोड़। स्टॉक अभी देखे तो ये भी स्टॉक 50% इतना गिर चुका है। बस एक सबसे बढ़िया माइनस पॉइंट आता है, माइक्रो का कंपनी होती जब मार्केट पीटती है तो 70-80% तक टूट जाता है। और यहाँ पे मेरे को ये स्टॉक थोड़ा महंगा लग रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री पी 28 है, उससे महंगा है। प्रमोटर का कुछ डिफरेंट थिंग है, उसको ऐसा लगा इसलिए खरीदा होगा, पर हमें यहाँ थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग तो ठीक ठाक है, मगर माइनस पॉइंट है कि महंगा है, डबल वैल्यूएशन में चल रहा है, तो थोड़ी वेट करनी चाहिए स्टॉक को खरीदना है। तो आरओ से आरओ तो वैसे देखिए तो अच्छे है, मगर फर्स्ट स्टॉक हमें इस कंपैरिजन में अच्छा लगा। आगे यहाँ पे हम देखिए तो ये सेल्स ग्रोथ टीटीएम 77, प्रॉफिट ग्रोथ टीटीएम 73, एक यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट हो। और लास्ट ईयर का यहाँ पे स्टॉक सीएस देखो 15% पे जितना, इसके मार्केट इतना गिरा फिर भी अभी 15% जितना अर्निंग दिखा रहा है, तो ये यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट है। और यहाँ पे बोरोइंग की बात करें तो ना के बराबर ही है, 7 करोड़ ओनली बोरोइंग है। सामने देखो तो रिजर्व बढ़िया है, तो एक यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट दोनों देखो, बाद में स्टॉक में खरीदने की सोचो। इस स्टॉक में वैसे कुछ दिक्कत अभी तक नहीं दिखी, मगर दिक्कत छोटी कंपनी है और दिक्कत इन्वेस्टमेंट छोटा होना चाहिए। दूसरी बड़ी माइनस पॉइंट यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि स्टॉक का पी इंडस्ट्री पे महंगा है, तो थोड़ी वेट करनी चाहिए अगर आप खरीदने की सोच रहे तो। और हम शेयरहोल्डिंग पैटर्न देखो यहाँ पे,
प्रमोटर ने यहाँ वैसे देखे तो लगातार बिकवाली की थी, मगर अभी खरीदारी की, तो अभी लग रहा होगा कि भाई आने वाले दिनों में यहाँ अच्छा रीजन, आने वाले दिनों में यहाँ पे अच्छा हो सकता है, अच्छा रिजल्ट आ सकता है, तो उस हिसाब से यहाँ शायद प्रमोटर ने खरीदा हो। यहाँ पे देखे तो पब्लिक ने भी बेचा है, मगर यहाँ पे सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट कौन सा है? एफआई लगातार खरीदते जा रहा है, डीआई लगातार खरीदते जा रहे, तो वैसे स्टॉक महंगा है फिर भी खरीद रहे प्रमोटर, एफआई, डीआई, तो आने वाले दिनों में कुछ अच्छा हो सकता है। तो सेकंड स्टॉक को भी हमें अपनी रडार पे रखना चाहिए। और थर्ड स्टॉक हमने जैसे यस ऑप्टिक, मार्केट कैप छोटा है, देखे तो यहाँ पर 191 करोड़ का मार्केट कैप है, 77 में स्टॉक अभी चल रहा है, और यहाँ पे स्टॉक का हाई देखे तो 122 रह चुका है, और स्टॉक का लो देखे तो यहाँ पे 72, तो लो के ऊपर थोड़ा चल रहा है। और दूसरी बात, बढ़िया बात ये है अभी स्टॉक यहाँ पे डिस्काउंट में भी अच्छा मिल रहा है। यहाँ पे देखे तो 50% जितना हमें डिस्काउंट भी मिल रहा है। आरओसी आरओई देखे तो स्टॉक का अच्छे है, वैसे जैसे भी आईपीओ आते हैं तो टीप तो जाते हैं। प्रमोटर होल्डिंग अभी अच्छी है, क्योंकि कंपनी के रूल के हिसाब से प्रमोटर होल्डिंग जैसे स्टॉक नए बाजार में आता तो 3 इयर्स तक इतनी मेंटेन करनी पड़ती है। प्रमोटर प्लेज नहीं है, स्टॉक का पीए भले नया नई कंपनी फिर भी अच्छा है 20 और इंडस्ट्री 32, ये सब यहाँ पे अच्छी बात है। तो प्लस माइनस पॉइंट में दोनों आपके साथ डिस्कस करे जा रहा हूँ, मगर देखो छोटी कंपनी छोटा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। यहाँ पे भी देखे तो 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ 40 है, 1 ईयर का 9%, 3 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ 104, मगर अभी टीटीएम देखे तो 12%, नई कंपनी है तो अभी कोई स्टॉक रिटर्न जनरेट नहीं किए, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छे, आरओसी आरओई डैब ये सब यहाँ पे अच्छी बात है। डैब भी देखे तो यहाँ पे कम है, मगर माइनस पॉइंट अभी नई कंपनी इंडस्ट्री पी से कम में मिल, ये सब यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट। डेप कम है, रिजर्व कंटिन्यूस बेस पे बढ़ रहे, ये सब यहाँ पे अच्छी बात है। पॉजिटिव पॉइंट में दूसरे फिक्स एसेट भी बढ़ रही है, तो इस स्टॉक को भी हमें अपने राह पे रखना चाहिए। और यहाँ पे नई कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे सर्लिंग पैटर्न अभी मेंटेन हुआ है। तो वैसे देखे तो तीनों कंपनी यहाँ पे अपने हिसाब से प्लस माइनस पॉइंट मैंने आपको समझा है। तीनों में मैं ऐसा ही, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि छोटी कंपनी है, तीनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हो। सेकंड, वैसे तीनों में कुछ ना कुछ अच्छी बात है। सेकंड, वेफिन सॉल्यूशन में देखा तो वहाँ एफआईडीए ने अपना स्टेक बढ़ाया है, मगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखे तो यहाँ पे ग्रीके वायर्स एंड यस ऑप्टिक यहाँ पे एट्रैक्टिव लग रहे हैं। हमारा काम आपके सामने जो भी इंफॉर्मेशन थे प्रोवाइड करना था, तो तीनों स्टॉक हमें आपके सामने रखे, जिनमें अभी प्रमोटर ने भी खरीदारी की अच्छी खासी, और स्टॉक अभी बढ़ रहे हैं, तो हमें अपनी राह पे रखने चाहिए। यहाँ पे हमारे कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, हम ऐसे स्टॉक आपके लिए ढूंढ ढूंढ के लाते हैं जिनमें अभी अच्छे मौके है, कुछ अच्छी न्यूज है, कुछ अच्छा आने वाले दिन में होने वाला है, तो वो सब आपके सामने रखते हैं। थैंक यू। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो हमारे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।